नाज़रीन, खबर आपने मुलाहिज़ा की नहायत अफसोसनाक वाक़या है जो कि पेश आया है। कोहिस्तान में जरगे के फैसले के बाद फ़रार होने वाले नौजवानों के भाई अफजल कोहिस्तानी ने दावा किया है कि इस फैसले के मुताबिक शादी की तकरीब में रक्स पर तालियां बजाने वाली 4 लड़कियों और एक खातून को कत्ल कर दिया गया है। असल मामला क्या है जानते हैं कमिश्नर कोहिस्तान खालिद उमरज़ई साहब से, जो कि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद उमरज़ई साहब, ये क्या मामला है? अफजल कोहिस्तानी ने दावा किया है कि इन लड़कियों और खातून को कत्ल कर दिया गया है और इंतज़ामिया क्या कर रही है इस मामले पर? बड़ी मेहरबानी जी इशफाक साहब, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमारा जरा वर्जन लिया। अगर ये वर्जन आप पहले ले लेते तो आपको पूरी इतनी कंफ्यूजन पूरी कौम को ना होती। ये मैं एक तो मेरा नाम खालिद खान उमरज़ई है। आई एम नॉट कमिश्नर कोहिस्तान, आई एम कमिश्नर हज़ारा। अच्छा जी। दूसरी बात ये कि सर ये बात ये है कि ये फैब्रिकेटेड फॉल्स एक वो है। इस लड़का जो अफजल है, इसके 2 भाइयों को हमने बुक किया है। वीडियो जो बनाई थी, झूठ की वीडियो, 2 वीडियो को इकट्ठा करके उसने ये वीडियो इशू की थी लोगों को। वो इसके अफजल जो एक वकील के साथ मुंशी है, इनके 2 भाइयों पे हमने FIR कराई है। वो दोनों भाइयों को उसका स्किन बचाने के लिए अफजल ने ये शोशा छोड़ा है। हमारी टीम रात को आई है। हमने हर एक खातून से हमारे स्टेटमेंट हुई है। DSP खुद गया मौके पे, SHO गया है, हमारी पार्टी गई है। रात को वापस आए हैं लड़कियां बहिफाज। ये वाकया भी 2.5-3 महीने का है जो आप कह रहे हैं। 2 लड़कियां इनमें शादी हो चुकी है। एक मानसेरा में बस रही है, दूसरी मुजफ्फराबाद में शादी है। जो 2 बच्चियां हैं वो वहाँ बखैरियत सही सलामत ठीक ठाक हैं। इसमें अगर आप ये देखें तो इससे पहले भी एक एल्डर इकट्ठे हुए थे और उन्होंने, जब हमें पहले पता लगा तो उन्होंने इसको कंडेम किया था कि ये झूठ फैब्रिकेटेड तो है। खालिद साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस नौयत का जो ये वाकया मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है और जिस तरह से अफजल कोहिस्तानी दावा कर रहा है कि उन 4 लड़कियों को भी कत्ल कर दिया गया है और एक खातून भी उनके साथ मारी गई हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। भाइयों को बचाने के लिए, इसलिए कि इसके 2 भाइयों ने ये पूरा फसाद क्रिएट किया है, उन पे हमने पर्चा किया। ये उन अपने भाइयों की बचाए। क्या अफजल कोहिस्तानी गया है उधर? अफजल कोहिस्तानी तो मानसेरा में रहता है, आज वो इलाई में है। मुझे तो उसकी एक एक पल पल की खबर है। ये खालिद साहब, मेरा सवाल ये है कि ये वीडियो अगर एक बात खालिद साहब कर दूं कि आपकी टीम को मैं फैसिलिटेट करूंगा, आप आए और खुद देखें। अच्छा खालिद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो खवातीन इस वीडियो में नज़र आ रही हैं, 4 ये लड़कियां हैं जिनमें से आपने कहा कि 2 की शादी हो चुकी है और वो बखैरियत हैं, इनसे आपकी मुलाकात हुई या किस जरिए से आपको पता चला कि ये चारों की चारों खैरियत से हैं? जनाब, मेरी DSP साहब की और मेरे SHO की और 35 पुलिस पार्टी जब गई थी, उनकी मुलाकात इनसे हुई है, इनके वालिदैन से हुई है, इसकी वालिदा से। ये कब हुआ? स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। ये कब हुआ खालिद साहब? आप अगर कट करेंगे तो मेरी बात आप भी सुन सकेंगे। मैं आपको कह रहा हूं हमारे पास इनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हैं। ठीक है खालिद साहब, मैं पूछना ये चाह रहा था कि ये स्टेटमेंट्स जो आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड की गई हैं, ये कब रिकॉर्ड हुई हैं? आज हुई हैं? कल नहीं, परसों। तो हो सकता है इस दौरान में ये वाकया पेश हो गया हो जिसका ये अफजल कोहिस्तानी दावा कर रहा है। जी मेरी बात सुने, कल तो हमारी पुलिस पार्टी वापस पहुंची है जी। अच्छा, यानी कि तो फिर अफजल कोहिस्तानी के मकासद क्या हो सकते हैं? वो अपने भाइयों को अगर कोई ये वाकया फैब्रिकेट किया गया है, क्या वजह है इसकी? फिर कौम को चाहता था कि इसकी दुश्मनी उस लड़कियों के घर वालों से है। आप मेरी बात समझे? जी जी। उस घर से तो इसका ख्याल था कि ये मैं वीडियो इशू करूंगा तो कौम उनको मार डालेगी और हम बीच में बच जाएंगे, हम पे कोई इशू नहीं होगा और कहेंगे कि जी कौम ने मार डाला। इसका इशू ये था। अब जब इसमें हमने हाथ डाला इनके भाइयों को, वो दोनों फरार हो गए। अब ये अपने भाइयों को बचाने के लिए इसने ये और इसके पास प्रूफ किया है अफजल कोहिस्तानी के पास। जब आप ये पूरी दुनिया में कंफ्यूजन फैला रहे हैं और अपने मुल्क की और कौम की इज्जत की वो छाड़ रहे हैं, आपके पास किसी के पास कोई सबूत है? अच्छा खालिद साहब, आप कमिश्नर हज़ारा हैं, अगर ये कत्ल नहीं हुआ तो इस पर वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने इंक्वायरी का हुक्म क्यों दे दिया? और अगर ये लड़कियां कत्ल नहीं हुई तो ये कहाँ हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब क्या इक़दामात उठाए गए हैं?
उसके पास हर एक हक है कि वो इंक्वायरी कराए। उसने कल हमें यहाँ हेलीकॉप्टर भी भेजने का वो किया है कि जी आप हेलीकॉप्टर में जाएं और नादरा की टीम साथ ले जाएं और इनकी वेरिफिकेशन करें। वो भी हमारी पुलिस पार्टी चली जाएगी, वो भी हो जाएगी। ये मैं आपको इतना कहता हूँ कि मेहरबानी करके तस्दीक से पहले ऐसी बात ना करें। तो खालिद साहब, इसीलिए तो हमने आपसे राब्ता किया कि ताकि तमाम तर मामले की तह तक पहुंच सकें कि असल बात है क्या। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कहा कि ये 2 वीडियोस हैं जिनको मिलाकर इस तरह की साजिश करने की कोशिश की गई। ये कहीं किस तरह से ये प्रूव हो पाया है कि ये 2 अलग अलग वीडियोस हैं जिनको मिलाने की कोशिश की गई? अगर वो वीडियो आप भी देख लेंगे किसी से, ये अफजल कोहिस्तानी से आप मंगा लें वो वीडियो, इसलिए का आपका दोस्त होगा, उसको ये बताएं कि एक वीडियो में एक साइड पे बंदूकें हैं और क्ले की दीवार है और दूसरी साइड पे पक्का जो जहाँ लड़कियां बैठी हैं वहाँ पक्का घर है, वो सिर्फ क्लैपिंग कर रही हैं। क्लैपिंग तो शादी में होती रहती है, कौन सी शादी में क्लैपिंग नहीं होती है, कौन सी शादी में डांस नहीं होता है? ये कहाँ का वो है कि कौन सी शादी में खुशी नहीं होती है? और इन्होंने जो दूसरी जो 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 लड़के की दिखाई है वो इसने दिखाई है, उसमें पीछे बंदूकें लटकी हुई हैं और उसमें क्ले मतलब में मिट्टी की दीवार है। सही। और जो लड़कियों का दिखाया गया है उसमें नीचे कालीन लगी हुई और वो पक्का मकान है। तो इससे, और वो एक साथ नहीं है, ये अलग अलग है। आप वो वीडियो देख लेंगे उसमें से आपको पता भी चल जाएगा। तो इसलिए खुदारा इससे पहले कि दुनिया को आप कंफ्यूजन में करें, लोग हम पे पहले भी हम बड़े नेकनाम हैं और भी हमें अपने मांग आप मेहरबानी करके पॉजिटिव वो किया। ठीक है खालिद साहब, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम आपसे इसीलिए बात कर रहे हैं ताकि हम मामले की तह तक पहुंच सकें और जान सकें कि असल वाकया हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया।